नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज सुनते हैं एक और नई कहानी। कहानी का नाम है वैदेही और इस कहानी की लेखिका हैं रीता कुमारी। वैदेही के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था डॉक्टर बनना। बचपन से ही हॉस्पिटल में सफ़ेद कोट पहने यहाँ वहाँ आते जाते और काम करते डॉक्टरों को देख वह बेहद प्रभावित होती थी। तभी से उसने ठान रखा था कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े लेकिन बनेगी वह डॉक्टर ही। वैसे भी पढ़ाई में वह शुरू से ही काफ़ी कुशाग्र थी और मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटती थी। कभी कभी तो रात भर उसके कमरे की बत्तियां जलती रहती और वह अपनी पढ़ाई पूरी करने में जुटी रहती। उसकी पढ़ाई की इस रफ्तार और अपने स्वास्थ्य के प्रति उसकी बढ़ती लापरवाही को देख अक्सर उसकी माँ समय पर उसे सोने और खाने के लिए डांटती रहती। उसकी बड़ी भाभी भी गाहे बगाहे जब बिजली का बिल ज़्यादा आता तो उसे कुछ ना कुछ सुना ही देती, लेकिन उस पर किसी बात का कोई असर ना होता। सभी बातों से बेअसर वैदेही पूरी लगन से पढ़ाई में जुटी रहती और हमेशा अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करती। 12वीं की परीक्षा पास करते ही वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुट गई थी। उस कस्बा नुमा शहर में जहां लड़कों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं थी, वहां लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई और भी चुनौती भरी थी। फिर भी वैदेही सिर्फ मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में चुनी ही नहीं गई, बल्कि लड़कियों की योग्यता सूची में उसका नाम सबसे ऊपर था। उसकी सफलता ने सिर्फ उसे ही नहीं, उसके मम्मी पापा को भी खुशी से आह्लादित कर दिया था। पहली बार उसकी सफलता से खुश हो उसके पापा सुमंत बाबू ने बढ़कर उसका माथा चूम लिया था और मम्मी तो उसे गले से लगाकर खुशी से रो रही थीं। हमेशा तानों उलाहनों की आदि वैदेही मम्मी और पापा के बेशुमार प्यार को देखकर भरपूर उत्साह के साथ अखबार थामे भागती जा पहुंची थी बड़े भैया के पास। कहीं जाने के लिए तैयार भैया और भाभी के सामने अखबार फैलाकर वो उनकी तरफ से मिलने वाले प्रशंसात्मक शब्दों का इंतजार करने लगी, लेकिन भैया और भाभी के चेहरे पर बस हल्की सी मुस्कुराहट फैलकर रह गई थी। जिस प्रशंसा का इंतजार उसका दिल कर रहा था वह करता ही रह गया। जल्द ही भैया का चेहरा सपाट हो गया। ना खुशी ना गम। अखबार लौटाते हुए बोले, ठीक है इसे रखो, आकर बात करता हूँ। फिर दोनों बाहर चले गए। देर तक वैदेही इंतजार करती रही, भैया के लौटने का और भाभी के लौटने का। उसके भैया और भाभी देर रात लौटे और लौटे भी तो अपने कमरे में जा घुसे और वह ठगी सी अपने कमरे में खड़ी रह गई। भैया के इस बेरुखे रूप की तो उसने कल्पना भी ना की थी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पद के अवकाश प्राप्त उसके पापा ने उसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक की सारी जिम्मेदारियां अपने तीनों बेटों को ही सौंप रखी थी, क्योंकि अपनी सारी जिंदगी की कमाई तो वे पहले ही अपने तीनों बेटों को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी प्राप्त करने में खर्च कर चुके थे। दूसरे दिन सुबह सुबह भैया और उसके पापा के बीच बहस हो रही थी। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ 50,000 रुपयों की बात नहीं है, अभी नामांकन में इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद भी पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च होंगे। लड़की है, पराया धन, कल को उसकी शादी करनी होगी तो दहेज के लिए भी तो रकम जुटाना होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप थोड़ी समझदारी से काम लीजिए। उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने के बदले उन्हीं पैसों से उसकी शादी करवाने की सोचिए। कैसी बातें करते हो ज्ञान? वैदेही का दिल टूट जाएगा, उसके सारे सपने बिखर जाएंगे। मेरा तुम तीनों भाइयों से यही अनुरोध है कि उसकी शादी मत करवाना, लेकिन उसे पढ़ाकर डॉक्टर बना दो। सुमंत बाबू की आवाज गिड़गिड़ाने की हद तक कातर हो आई थी, लेकिन
बड़े भैया अपने फैसले पर अड़े रहे। तब सुमंत बाबू ने तीनों बेटों को एक साथ बुलाकर बातचीत की, पर नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा और किसी बात पर तीनों भाइयों की राय शायद ही कभी एक रही हो, लेकिन वैदेही की पढ़ाई को लेकर सभी भाई एकमत थे। फिर सुमंत बाबू ने किसी बेटे के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, सिर्फ इतना ही बोले, तुम तीनों भाइयों को पढ़ाने और योग्य बनाने में मेरी अपनी सारी जिंदगी की कमाई होम कर दी है। अपने बुढ़ापे तक का भी मैंने नहीं सोचा और तुम मिलकर मेरी एकमात्र बच्ची जिम्मेदारी को भी निभाने से कतरा रहे हो। एक बात और जान लो, वैदेही सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि तुम सभी की तरह वह भी मेरे वजूद का एक हिस्सा है। आज अपना सुख तलाशते तलाशते तुम सभी की सोच इतनी छोटी हो गई है कि बिना बंटवारा किए ही तुम सभी के दिल बंट चुके हैं। तुम लोगों की नज़र में सिर्फ पत्नी और अपने बच्चे ही प्यार के रिश्ते रह गए हैं। जिस बहन के साथ खेल कर लड़कर बड़े हुए हो, उसके साथ भी कच्चे धागे से बंधा एक प्यार का रिश्ता ही है। लेकिन बड़ी आसानी से तुम सभी ने उस रिश्ते से किनारा कर लिया। फिर थोड़ा रुककर बोले, खैर मैं पिता हूँ, तुम सभी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकता। फिर भी यह तो भुला नहीं सकता हूँ कि अभी से अपने बच्चों के लिए कई कई ट्यूशन लगवाने वाले मेरे बेटों पर अपनी बहन की पढ़ाई पर खर्च होने वाला बिजली का बिल भी भारी पड़ रहा है। आज से मैं तुम लोगों को उसकी शादी की जिम्मेदारी से भी मुक्त करता हूँ। जिस दिन वह अपने जीवन का लक्ष्य पा लेगी, उसकी मानसिकता के अनुरूप उसकी शादी भी करवा दूंगा। सिर्फ खाता पीता परिवार देखकर उसकी शादी नहीं करवाऊंगा। बोलते बोलते सुमंत बाबू का गला भर्रा गया। उसके बाद कई दिनों तक वे पैसों के इंतजाम करने के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन पैसों का इंतजाम ना हो सका। जैसे जैसे नामांकन के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नजदीक आ रही थी, सुमंत बाबू की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। नामांकन भरने की अंतिम तारीख से एक दिन पहले तक भी सुमंत बाबू पैसों का इंतजाम ना कर पाए। वैदेही की पीड़ा असहनीय हो गई थी। वह एकांत में फूट फूट कर रो पड़ी। बचपन से एक ही तो सपना देखा था उसने, डॉक्टर बनने का, और वही सपना यूं हथेली पर आकर फिसल जाएगा, इसकी तो उसने कभी कल्पना भी ना की थी। अपनी मनोव्यथा को कम करने के लिए वो बरामदे में आ बैठी थी। वहीं बरामदे में सुमंत बाबू भी आराम कुर्सी पर अधलेटे से पड़े हुए थे। अपनी असमर्थता और लाचारी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। जैसे ही घड़ी ने 12 का घंटा बजाया, उनकी बंद आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पास ही खाट पर लेटी उसकी माँ ने अपना चेहरा आंचल से ढक रखा था। शायद उन्हें अपनी मजबूरी और आंसुओं को छिपाने के लिए आंचल से अच्छा कुछ और नहीं मिला था। तभी वैदेही ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। हम अपने बेटों के भविष्य की इतनी चिंता क्यों करते हैं कि बेटियों का भविष्य ही बर्बाद हो जाता है? क्या बेटियां हमारी कोखजाई नहीं हैं? इनका भविष्य भी सुधारना है, यह बात समझने में हम इतनी देर क्यों लगा देते हैं? हमेशा से हम अपने बेटों को अपनी प्रतिछाया समझकर उन पर जरूरत से कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। हमारा विश्वास होता है कि वे हमारे अधूरे कामों को पूरा करेंगे। यहीं पर हम शायद सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो लड़कों को लड़कियों से अलग समझकर उनसे अधिक उन पर भरोसा करते हैं, वे भी क्या करें, उनकी ज़रूरत और दिखावे उनकी कमाई से ज़्यादा हो गए हैं। वे भी विवश हैं, यह सोचकर कि कहीं इस आधुनिकता के स्वार्थपूर्ण दौड़ में पिछड़ न जाएं। इसी अंधी दौड़ ने हमारे बच्चों को उत्तरदायित्व शून्य बना दिया है। वे समझते हैं कि हमने जो उनके लिए किया, जो दुख तकलीफ़ें सही, वह हमारा कर्तव्य था, त्याग नहीं। इसलिए वे वैदेही का दायित्व लेने से कतरा रहे हैं।
उनकी इसी सोच की वजह से मैंने उन्हें हर उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया है। मम्मी एक गहरा निश्वास खींच चुप हो गई थी। मम्मी पापा के मन का बढ़ता सूनापन और यूं टूट टूट कर बिखरना वैदेही को असहनीय हो रहा था। वह तड़प कर पापा के पास आ गई। पापा, आप क्यों उदास हैं? आपको शायद पता नहीं कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है। मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। अब मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगी। मैंने तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ किताबें भी खरीद ली हैं। स्नातक करने के साथ ही मैं आपको आईएएस अधिकारी बनकर दिखाऊंगी। उसकी आवाज की दृढ़ता ने सुमंत बाबू को चौंका दिया, लेकिन आश्वस्त नहीं कर पाई। अपने वायदे के मुताबिक वैदेही स्नातक करने के बाद दूसरे साल ही प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो आईएएस अधिकारी बन गई। जिस दिन परीक्षा फल आया था वह खुद ही अपनी सफलता पर अचंभित रह गई थी। हाथों में परीक्षा फल फड़फड़ा रहा था, लेकिन उसे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। उसकी सफलता ने स्वयं उसे ही चमत्कृत कर दिया था। जैसे ही उसने परीक्षा फल पापा के हाथों में पकड़ाया, देखते ही उनकी आंखों में गर्व, हैरानी और प्रसन्नता के भाव एक साथ छलक आए। आज तुमने मेरा सीना गर्व से, उनके आगे के बोल अवरुद्ध गले और डबडबाई आंखों में डूब कर रह गए थे। सारी जिंदगी सर उठाकर जीने वाले उसके पापा की अपनी ही मजबूरी ने उम्र के तीसरे पड़ाव पर उन्हें काफी कमजोर बना दिया था। लेकिन अपने पापा और मम्मी की खुशी देख वैदेही की आत्मा तृप्त हो गई थी। आज वैदेही को अपने पराये सभी बधाइयां दे रहे थे। उसके भाई भाभियां भी काफी खुश थे, पर उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। अपनी बहन के प्रति अपना फर्ज पूरा ना कर पाने का अपराध बोध उन्हें साल रहा था। वही सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर वैदेही के दिल में अब तक भाइयों के प्रति पलता विद्रोह और परायेपन की भावना जाने कहां तिरोहित हो गई थी। अचानक ही उसे सब कुछ अच्छा और अपना लगने लगा था और पिछली सारी बातें भुलाकर पहले की ही तरह वह अपने भाई और भाभियों से आशीर्वाद लेने जा पहुंची थी। वैदेही के इस एक कदम ने कई वर्षों से बहन भाइयों के बीच आए फासले को मिटा दिया। वैदेही ने भले ही भाइयों के स्वार्थपरता को भुला दिया, लेकिन उसके बहुत कोशिश करने के बावजूद उसके माता पिता अपने बेटियों को कभी माफ नहीं कर पाए थे। अकस्मात घर में आई ढेर सारी खुशियों ने घर का माहौल ही बदल दिया था, जिसके बीच यह कोई नहीं जान सका कि वैदेही के जीवन में डॉक्टर बनने की सबसे बड़ी अभिलाषा के राख से उत्पन्न चिंगारी ने भले ही उसे सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया था, लेकिन वह एक बदले की भावना से उत्पन्न संकल्प मात्र था। पैसा, ताकत, हिम्मत और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए वैदेही को आज भी सपने आते हैं कि वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा दे रही है। कभी देखती मेडिकल कॉलेज जाने वाली बस छूट गई है। जब नींद खुलती वह मन ही मन संकल्प करती कि इस घर की कोई लड़की, चाहे उसकी बेटी हो या भतीजी, वह उनके सपनों को कभी राख नहीं होने देगी, क्योंकि उनके सपनों को संरक्षित करने के लिए वैदेही खुद समर्थ हो गई थी। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।